शिव समान दाता नहीं, विघ्न निवारण हार, लज्जा मोरी राखिए नंदी के असवार। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ कि अपने को योगदान करना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति रेगिस्तान में कहीं भटक रहा था। उसके पास खाने पीने की जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो जल्दी ख़त्म हो गई थी। पिछले 2 दिनों से वह पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा था। वह मन ही मन जान चुका था कि अगले कुछ घंटों में अगर उसे कहीं पानी नहीं मिला तो उसकी मौत निश्चित है। पर कहीं न कहीं उसे ईश्वर पर यकीन था कि कुछ चमत्कार होगा और उसे पानी मिल जाएगा। तभी उसे एक झोंपड़ी दिखाई दी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पहले भी वह मृग तृष्णा और भ्रम के कारण धोखा खा चुका था, पर बेचारे के पास यकीन करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। आखिर वह उसकी आखिरी उम्मीद जो थी, वह अपनी बची हुई ताकत से झोंपड़ी की तरफ चलने लगा। जैसे जैसे वह करीब पहुंचता उसकी उम्मीद बढ़ती जाती और इस बार भाग्य भी उसके साथ था। सचमुच वहाँ एक झोंपड़ी थी, पर यह क्या, झोंपड़ी तो वीरान पड़ी थी, मानो सालों से कोई वहाँ भटका न हो, कोई झोंपड़ी में आया न हो। फिर भी पानी की उम्मीद से वह व्यक्ति झोंपड़ी के अंदर घुसा। अंदर का नज़ारा देख उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहाँ एक हैंडपंप लगा था। वह व्यक्ति एक नई ऊर्जा से भर गया। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता वह तेजी से हैंडपंप को चलाने लगा, लेकिन हैंडपंप तो कब का सूख चुका था। अब वह व्यक्ति निराश हो गया। उसे लगा कि अब उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। वह निडाल होकर वहीं गिर पड़ा। तभी उसे झोंपड़ी की छत से बंधी पानी से भरी एक बोतल दिखाई दी। वह किसी तरह उसकी तरफ लपका और उसे खोलकर पीने ही वाला था कि तभी उसे बोतल पे चिपका हुआ एक कागज़ दिखा। उस पर लिखा था, इस पानी का प्रयोग हैंडपंप चलाने के लिए करो और वापस बोतल भरकर रखना भूलना नहीं। यह एक अजीब सी स्थिति थी। उस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा था कि वह पानी पिए या उसे हैंडपंप में डालकर चालू करे। उसके मन में तमाम सवाल उठने लगे। अगर पानी डालने पर भी हैंडपंप नहीं चला तो, अगर यहाँ लिखी बात झूठी हुई तो, और क्या पता ज़मीन के नीचे पानी है भी या सूख चुका है। लेकिन क्या पता पंप चल रही पड़े, क्या पता यहाँ लिखी बात सच हो। वह समझ नहीं पाया कि क्या करें। फिर कुछ सोचने के बाद उसने बोतल खोली और कांपते हाथों से पानी पंप में डालने लगा। पानी डालकर उसने भगवान से प्रार्थना की और पंप चलाने लगा। 1 2 3 और हैंडपंप से ठंडा ठंडा पानी निकलने लगा। वह पानी किसी अमृत से कम नहीं था। उस व्यक्ति ने जी भरकर पानी पिया। उसकी जान में जान आ गई। दिमाग काम करने लगा। उसने बोतल में फिर से पानी भर दिया और उसे छत से बांध दिया। जब वो ऐसा कर रहा था तभी उसे अपने सामने एक और शीशे की बोतल दिखी। खोला तो उसमें एक पेंसिल और एक नक्शा पड़ा हुआ था जिसमें रेगिस्तान से निकलने का रास्ता था। उस व्यक्ति ने रास्ता याद कर लिया और नक्शे वाली बोतल को वापस वहीं पर रख दिया। उसके बाद उसने अपनी बोतलों में जो पहले से ही उसके पास थी पानी भरकर वहाँ से जाने लगा। कुछ आगे बढ़कर उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, फिर कुछ सोचकर वापस उस झोंपड़ी में गया और पानी से भरी बोतल पर चिपके कागज़ को उतारकर उस पर कुछ लिखने लगा। उसने लिखा, मेरा यकीन करिए यह हैंडपंप काम करता है। यह कहानी संपूर्ण जीवन के बारे में है। यह हमें सिखाती है कि बुरी से बुरी स्थिति में भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और इस कहानी से यह शिक्षा भी मिलती है कि कुछ बहुत बड़ा पाने से पहले हमें अपनी ओर से कुछ भी देना भी पड़ता है। जैसे उस व्यक्ति ने नल चलाने के लिए मौजूद पूरा पानी उसमें डाल दिया। देखा जाए
तो इस कहानी से पानी जीवन में बहुत मौजूद महत्वपूर्ण चीज़ों को दर्शाता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हमारी नज़रों में विशेष कीमत है। किसी के लिए मेरा यह संदेश ज्ञान हो सकता है, तो किसी के लिए प्रेम, तो किसी के लिए पैसा, या जो कुछ भी है उसे पाने से पहले हमें अपनी तरफ से उसे कर्म रूपी हैंडपंप में डालना होता है और फिर बदले में आप अपना योगदान से कहीं अधिक मात्रा में उसे वापस पाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय।